अस्सलाम वालेकुम मज़े सामीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला आलम और आप देख रहे हैं हैदर करार रियल एस्टेट। व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, वो कौन से ऐसे गोल्डन रूल्स हैं, अगर आप उनको अपने जहन पे रखेंगे तो जब भी आप प्रॉपर्टी बेचने लगेंगे तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं हो सकता। बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जिनमें आप ये सुनेंगे, ये आपको बताया जाएगा कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने लगे तब आप किन बातों का ख्याल रखें। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका टॉपिक ये है कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपने ध्यान पे रखेंगे तो आप जब प्रॉपर्टी बेचने लगेंगे एक तो उसकी सेल में आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, प्लस उसके साथ साथ आपके आप फ्रॉड से भी बचेंगे। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डीलर का इंतखाब, कंसल्टेंट का इंतखाब। जब आप प्रॉपर्टी बेचने लगेंगे तो ऑब्वियसली आपको किसी ब्रोकर की, किसी डीलर की, किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू आप अपनी उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं। तो जब भी आप रियल एस्टेट उस कंसल्टेंट को या डीलर को चूज करने लगे तो आप उसका ये चेक कर लेना है कि वो बंदा प्रोफेशनल हो। उसका ये मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे थ्रू ही प्रॉपर्टी बेचें। जब भी आप कहीं भी प्रॉपर्टी बेचने लगे तो आपने इस चीज को मेक श्योर कर लेना है कि जिस बंदे के थ्रू आप सेल करने लगे हैं वो बंदा प्रोफेशनल हो, उसको मार्केट नॉलेज हो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके पास एक्सपीरियंस हो, उसको पता हो कि आपकी फाइल या आपकी प्रॉपर्टी का क्या तरीकाकार है, ट्रांसफर कैसे होनी है, कौन कौन से टैक्सेस लगने हैं, या इस तरह वो सारे मैकेनिज्म को समझता हो। दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपने मार्केट वैल्यू खुद चेक करनी है। मार्केट वैल्यू खुद चेक करनी है, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, आप जहां भी प्रॉपर्टी बेचने लगे सबसे पहले आप वहां पर एज अ परचेजर बनकर, खुद खरीदार बनकर जाएं। वहां पर जो रियल्टर्स काम कर रहे हैं, जो डीलर बैठे हुए हैं, आप उससे पूछेंगे यार हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्या रेट है। तो वो जो आपको रेट बताएंगे वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर इस रेट में ये चीज बिक रही है। आपको मार्केट वैल्यू का आइडिया हो जाएगा, उस पर ही हो जाएगा कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। मोस्टली मैं ये देखता हूँ कि कई दफा ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि उनकी प्रॉपर्टी की क्या प्राइस है, असल वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पर ऐसे नहीं होता है कि आप 50 लाख का बेटा जहन बना के बैठे रहते हैं, हमें 50 लाख का प्लॉट बेचना है, जबकि उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, 75 लाख 80 लाख का प्लॉट होता है। तो वो डीलर से या तो जो बंदा आपके सामने बैठा आपको डील करे, या तो वो खुद ही परचेज कर लेता है आपसे माइनर से रेट पे, या वो किसी इन्वेस्टर के थ्रू आपसे प्रॉपर्टी खरीद लेता है और उस पर जो अच्छा है खासा एप्रिसिएशन प्रॉफिट बंदा कमा लेता है। तो मार्केट वैल्यू को जरूर चेक करें। तीसरा पॉइंट है जी राइट टाइम पे प्रॉपर्टी सेल करना। मोस्टली लोग ये करते हैं कि हड़बड़ी में आके बड़ी जी मुझे मशहूरी मांगी, मैंने प्रॉपर्टी बेचनी है, चले वो एक अलग बात है। लेकिन जब भी आप प्रॉपर्टी बेचने लगे तो आप इस चीज को भी मेक श्योर करें कि क्या राइट टाइम है इस प्रॉपर्टी को बेचने का। कई दफा ऐसा होता है कि आप प्रॉपर्टी बेचने और उससे चंद माह बाद या 1 साल 1.5 साल बाद वहां पर एक बड़ा ह्यूज एप्रिसिएशन आता है, तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ गया, गवर्नमेंट वहां से गुजर गया, कुछ ऐसा होता है कि जिससे लैंड का प्लॉट का रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि यार जो मैं प्लॉट बेचने लगा हूँ वो राइट टाइम में बेच रहा हूँ। कल को मुझे ये ना हो कि यार मैं जब प्लॉट बेच दूँ उसके बाद पछताना पड़ेगा, यार मैं बड़े गलत टाइम पे प्रॉपर्टी बेची थी। हमने ध्यान में रखें जब भी प्रॉपर्टी बेचने लगे डायरेक्ट प्रोडक्ट्स करें। ऑनलाइन का काम है कि वो खुद क्लाइंट के साथ जाकर बिल्डिंग है। जो बंदा प्रॉपर्टी खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, ये डायरेक्ट आप उसको मीटिंग करें। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी डील करते हैं, जब आप डायरेक्ट मीटिंग करेंगे तो आपको पता होगा कि आपके सामने बैठा हुआ जो बंदा है जो प्रॉपर्टी आपसे खरीद रहा है वो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो आपको पेमेंट्स में तंग तो नहीं करेगा, वो प्रॉपर्टी ले रहा है, वो सही बंदा है। तो आप किसी फ्रॉड ये है कि डिफॉल्टर बंदे से प्रॉपर्टी उसको बेच दें और वो पेमेंट आपके अकाउंट में लगवाए, और वो पेमेंट किसी ऐसे अकाउंट से लगवा दे कि आप कल को परेशान हो या कोई ऐसा मसला ना हो कि आपको तो मुश्किल हो जाए और आप ये कोर्ट और इस तरह के सहारे में पड़े रहें। जी लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है एग्रीमेंट। जब भी आप प्रॉपर्टी जो है वो बेचने लगे तो आपने जो एग्रीमेंट है उसको खुद पढ़ लेना है। अगर आपको अपनी जो आसान लैंग्वेज आपको समझ आती है, इंग्लिश है, उर्दू है, जो आपको बेहतरीन समझ आती है, आपने उस लैंग्वेज के अंदर जो है उस एग्रीमेंट लिखवाना है। एग्रीमेंट में आपको पढ़े और उसकी कमल तसल्ली करने के बाद जो है वो आप उसके ऊपर साइन करें। तो बस सामीन, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट जो है वो आप तक पर पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।